तो आज हम पढ़ने वाले नाउन। तो नाउन होता क्या है? नाउन कोई ऐसी भी चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। क्या हो सकता है? महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। समझ रहे हो? कोई जैसे हवा हो गई, हवा को महसूस कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते। तो हवा जो हो गई वो आपकी क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी आपकी। और छू सकते हैं मतलब इसको टच करते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गई, ह्यूमन बॉडी हो गई, कोई भी थिंग्स हो गई, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका है, तो वो भी क्या हो गई? नाउन हो गई। देख सकते हैं जिसको, कोई भी फिजिकल चीज जिसको हम देख सकते हैं वो क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। पेन, पेन से कुछ भी चीज, तो ऐसी चीज को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक है। तो बाकी आपको पता ही होगा बिल्कुल, नाउन की डेफिनेशन आप बचपन में अच्छे से पढ़ी होगी। तो क्या हो गया, इस तरीके से हमने नाउन को पढ़ा। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। डेफिनेशन आपको है, अगर किसी को लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस और फीलिंग। है ना? तो क्या हो जाएगा ये आपका? नाउन हो जाएगा इसमें। तो नाउन के कुछ एग्जांपल देखते हैं अब। यहाँ ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, सबको समझा रहा हूँ, आपका लोगों का एग्जाम है अभी, इसलिए। तो इसमें देखो, जैसे कि मैं बोल दूं आपसे, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप बताना मुझे नाउन कौन सा है। जैसे बोला कि मोहन, मोहन लाइक्स टू गो टू जू एंड सी द एनिमल्स। मतलब मोहन क्या कर रहा है कि उसको जू जाना है और उसको एनिमल देखना है, उसकी इच्छा है, वो चाह रहा है ऐसा। तो बता नाउन क्या होगा इसमें? नाउन क्या क्या चीज है इसमें, बताएगा कोई? तुम लोग बोल ही नहीं रहे आज, क्या वो हो गया तुम लोग को? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हेलो? कविता आवाज आ रही है? ठीक है, मैं मुझे लगा आवाज नहीं आ रही है। तो यहां पर देखो, जो यहाँ पर ये जो मोहन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाउन। मोहन नाउन हो गए यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर जो एनिमल्स है वो नाउन हो गया, और यहाँ पर जू हो गया, क्या हो गया ये? नाउन। तो ये नाउन की डेफिनेशन हो गई। समझ रहे हो? नाउन की डेफिनेशन मतलब ये हम मोहन को देख सकते हैं, जू में भी देख सकते हैं, एनिमल्स है उसको हम पहचान रहे हैं। तो ये नाउन की एक एग्जांपल लिखवा दिया मैंने। ठीक है। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखने का ऐसा अर्जेंट नहीं था, बस अब आपको लिखना शुरू करना है, लिखना शुरू करना है आप। तो टाइप्स ऑफ नाउन, मैं टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा के एग्जाम में कैसे आएगा उसको बताऊंगा। पहले टाइप्स खत्म कर ले ताकि समझ में आए, कि मैं बोलूंगा कि यार ये ऐसा नाउन यहाँ आता है, इसके साथ ये आता है, इसके साथ ये आता है। तो सबसे पहले आप टाइप समझ लेके करके कितने टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप क्या होता है इसका? मटेरियल नाउन। क्या होता है? मटेरियल। मटेरियल नाउन हो गया, या उसको कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इसका जो दूसरा होगा वो कौन सा हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीसरा आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। और चौथा आपका होने वाला है प्रॉपर नाउन। कोई चीज समझना है तो आप पूछ सकते हैं ना, कमेंट करके या ऐसे बोल के। पांचवा कलेक्टिव नाउन। छठवा हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन। सातवा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ये इतने प्रकार के नाउन है, सबको एक एक करके पढ़ रहे हैं। इसको आपने लिखा है, इतना इसका आपको लिखते चलना है, साथ साथ नोट्स बना लो, ताकि क्लास के बाद इसको आप देख सकें। है ना? लिखा आपने? यस सर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिखते रहना उसको। तो अब एक एक करके आप सब नाउन्स को समझते हैं। हेड बनाओ, कलेक्टिव मटेरियल नाउन।
हेडिंग क्या बनाओगे, मटेरियल नाउन। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, वैसे वैसे लिख लोगे कि ऐसे नाउन, कैसे, ऐसे नाउन जिनका, जिनका क्या हो जाएगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब कि जो कि शारीरिक रूप से, जैसे मैं हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, उसको छू सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मार्कर हो गया, इसको फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसका, है ना, शारीरिक स्वरूप है इसका। जैसे बोलो गुस्सा, गुस्सा का कोई शारीरिक स्वरूप है, नहीं है। दुखी, नहीं है। दयालुता, उसका कोई रूप है, नहीं है। तो ऐसी चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, शारीरिक रूप हो, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। समझ गए। जैसे कि मैं बोल दूं कितना, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूं पीपल, क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल नाउन हो जाएगा। फिर मैं बोल दूं आपसे, या सीमेंट बोल दूं, सीमेंट बोल सकता हूं, पेन बोल दूं, पेपर बोल दूं, या आप पीपल पर नहीं लिखोगे तब भी कॉमन नाउन में पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी आप ऐसा कोई चीज, कोई भी पीपल जो भी हो सकते हैं, अगर आप पीपल नहीं लिखना है, पेन से लिख दूं मैं, ये बोर्ड लिख दो, जो दिख रहा है हमें फिजिकली, फिजिकली जिसका स्वरूप है उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। समझ गए। जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल नाउन, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मटेरियल नाउन हो जाएगा। टेबल, टेबल हो गया, फैन हो गया, कितना भी एग्जांपल दे सकता हूं जो हमको दिख रहा है प्रकृति में, वो सारे के सारे नाउन है आपके मटेरियल नाउन, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इस तरीके लिखना और आगे बढ़ो। लिखा आपने ये, बिल्कुल ध्यान से समझो, क्योंकि ग्रामर इसी समझ में आएगी, ग्रामर बहुत अच्छे समझ में आएगी अगर ये टाइप समझ में आ जाए नाउन के। तो मटेरियल नाउन ऐसे नाउन जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है दुनिया में, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, सीमेंट हो गया, पेपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, ये मटेरियल नाउन हो गया। अब एडिंग नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या, दूसरा जो टाइप होगा आपका वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे नाउन समझना है, ऐसे नाउन जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसे नाउन जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, मतलब उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, बिल्कुल। हम ऐसे नाउन जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई शारीरिक रूप नहीं है, जैसे कि गुस्सा हो गया, एंगर हो गई। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, जो भाव है सारे के सारे। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, ये आपके हो सकते हैं, कोई आइडिया हो सकता है आपका, फीलिंग हो सकती है, किसी के प्रति फीलिंग आपकी, या कोई इमोशन हो सकता है, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे दयालुता हो गई, काइंडनेस, समझ रहे हो, इस तरीके से ये हमारे क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल दे दूं, जैसे ऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी क्या हो गया आपका, ये दयालुता हो गई, फीलिंग हो, किसी का क्वालिटी हो सकती है, ये किसी, ऑनेस्टी किसी की क्वालिटी है, या फिर किसी का क्या हो सकता है, स्टेट ऑफ माइंड भी हो सकता है, स्टेट ऑफ माइंड क्या हो सकता है, कोई आइडिया दे हमारी कुछ करने का, वो कोई फीलिंग हो आपकी, है ना, लव हो गई, जैसे लव हो गई, लव क्या हो गई, आपकी फीलिंग हो गई। अब इमोशन क्या हो जाएगा, आप एंग्री हो, इमोशन आप क्या हो गया, आपका एंग्री हो, या फिर आप सैड हो, या आपका, है ना, क्वालिटी किसी चीज की, जैसे गुड, गुड बेटर हो गई चीजें, इस तरीके से गुड हो गया। आप स्टेट ऑफ माइंड, तो स्टेट में तो आपका प्रेजेंट में कैसा माइंड है, जैसे एंग्रीनेस हो गई, ठीक है, एंग्री हो गया आप, सैडनेस हो गई, काइंडनेस हो गई, जिसमें एनईएस होता है, वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है आपकी। ठीक है, तो किसी का आइडिया हो, किसी चीज का फीलिंग हो, इमोशन हो, क्वालिटी हो, किसी की स्टेट ऑफ माइंड हो, तो ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। हैप्पीनेस होगा कि नहीं, इसमें बताओ, हैप्पीनेस, बिल्कुल हैप्पीनेस इसी में आ जाएगा, सैडनेस, हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस भी इसी में आपका आ जाएगा। ठीक है, आप हैप्पीनेस लिख लो।
या हैप्पीनेस की स्पेलिंग इस तरीके से लिख सकती है, हैप्पीनेस। ठीक है, लिखा आपने ये, इसको मिटा दूं? बस धीरे, अभी थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि ये मुझे समझाना, फिर ग्रामर पे आएंगे कि पेपर में आता कैसे है। ठीक है, ये हो गए आपके कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप तीसरा हेडिंग बनाओगे, तीसरी हेडिंग बनाओ, कॉमन नाउन। क्या हो जाए आपका? कॉमन नाउन। किसी की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आई है क्या? ठीक, अभी नहीं आई है। तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है, कोई बताएगा? बताओ, कमेंट करके या बोल के कुछ भी। नहीं बता रहा कोई, सुनो तो। कॉमन नाउन जैसे कि मैं आपको दो चीज एक साथ बता रहा हूँ, जैसे क्या हो गया, दोनों नाउन एक साथ। प्रॉपर नाउन, अभी आप समझ लो फिर लिख लें प्रॉपर नाउन। तो जैसे किसी का, मैं आपसे बोलती हूँ रिवर, समझना, या मैंने रिवर बोला तो कोई भी नदी हो सकती है, किसी भी की नाम हो सकता है, लेकिन मैं जहां लिख दी गंगा, तो क्या हो गया, मतलब किसी का ऐसी कम्युनिटी, किसी जाति का नाम है, किसी चीज का मैं बोल दूं तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। मैं जैसे बोल दूं मैन, बोल दूं क्या बोल दूं, मैन, और यहाँ किसी का नाम लिख दूं, जैसे मोहन लिख दूं, मैन कॉमन नाउन है, लेकिन किसी उसका नाम हो गया, तो ये क्या हो गया, किसी वस्तु का कॉमन नाम, ये उसका प्रॉपर स्पेसिफिक नाम किसी चीज को दे देना, ये क्या कहलाता है, ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन लिखवाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा सिटी लिख दूं, मैं क्या लिख दूं, सिटी, ये क्या हो जाएगा आपका, भोपाल। बस मैं इसको खत्म कर रहा हूं टाइप को, फिर मैं उसकी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते वो बताऊंगा आपको। ठीक, जैसे कि आपको बताओ, ये सितंबर कहां लिखूं, बताओ सितंबर, सितंबर कहां लिखूं, क्या लिखूं, हाँ प्रॉपर नाउन, पक्का सितंबर, बिल्कुल। तो मेरा अगर सितंबर लिखना है मुझे, है ना, सितंबर यहां लिख दिया और यहां मैंने मंथ लिख दिया, कॉमन नाउन क्या होगा, मंथ होगा और ये नाउन होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, जो सबके लिए होते कॉमन वो हो जाते क्या, कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे कि मोम लिख दूं, मोम किसमें आएगा, किसमें आएगा, इसमें आएगा, बताओ, मम्मी, मम्मी आपका आएगा कॉमन नाउन, मम्मी का नाम मैं यहां लिख दूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, लिख लिया ये आपने, मिटाओ उसको, इसका बेसिक फटाफट निपटा दूं मैं ताकि अपन ग्रामर में पहुंचे। अब आप लिखोगे कौन सा, अच्छा ये प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, कैपिटल नाउन, कैपिटल से, ये जो प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है ये। जैसे मैंने सितंबर लिखा कैपिटल लिखा, भोपाल कैपिटल लिखा, मोहन लिखा कैपिटल, गंगा लिखा कैपिटल लिखा, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होंगे, ध्यान रखना इसका। ठीक, किसी को समस्या इसमें, आगे बढ़े, चलो। अगला नाम लिखो आप, काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से लिख लो इसको आप। बोर्ड चमक तो नहीं रखा है, यहाँ चमक रहा है ना, तो यहाँ आप लिख लोगे काउंटेबल, यहाँ लिख लोगे काउंटेबल नाउन, और यहाँ लिखोगे अनकाउंटेबल। मैं बार बार उसमें बोला था आर्टिकल में, काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो इन्हें क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं इनको, है ना, इन्हें गिन सकते हैं, इन्हें गिन नहीं सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल ये गिन नहीं सकते, एक चीज होगी, पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट क्या हो गया, इन्हें हम गिन नहीं सकते। ठीक, ये तो बिल्कुल आपको पहले से पता था, आप इसके कुछ एग्जांपल देख लें। काउंट जैसे कि मैं बोल दूं पेन, बोल दूं, गिन सकते पेन को, ठीक है, और मैं बोल दूं अ पैक ऑफ, जैसे पैक ऑफ सीमेंट, सीमेंट की बोरियों को मैं गिन सकता हूं, लेकिन यहां सीमेंट लिख दूं, सीमेंट को नहीं गिन सकता ना मैं, समझ रहे हो, अब पैक ऑफ सीमेंट बिल्कुल मैं गिन सकता हूं, मतलब सीमेंट की बोरी, सीमेंट की बोरी,
मैं गिन सकता हूँ इसको, लेकिन ये सीमेंट क्या नहीं गिन सकता। तो जितने भी मटेरियल नाउन आएंगे इसमें, जिनको गिन नहीं सकते, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। समझ गए? अब जैसे मैं बोल दूं कि जैसे लिक्विड, कोई भी लिक्विड आ जाए, मिल्क, मैं मिल्क नहीं गिन सकता ना। फिर वाटर आ जाए, मैं बोलता हूँ कि कितना, मतलब एक गिलास में गिन सकता हूँ, एक गिलास पानी, दो गिलास पानी, कि दो पानी में बोल दो तो नहीं गिन सकता उसको। तो जो अधिकतर मटेरियल नाउन है उनको मैं गिन नहीं सकता हूं, तो वो सारे के सारे अनकाउंटेबल में आएंगे। ठीक है, किसी को कोई समस्या? जैसे बिल्डिंग बोल दूं, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग इसमें आ जाएगा बिल्कुल। कोई सिटी बोल दूं, क्योंकि सिटी को मैं गिन सकता हूं, इसमें आ जाएगा। रिवर बोल दूं, सारी की सारी चीज इसमें आ जाएंगी। ठीक है, जो गिन नहीं सकते मैंने, जैसे हेयर हो गया आपके, हेयर नहीं गिन सकता, वो इसमें आएगा हेयर। ठीक है। अच्छा मैं बोल दूं लव, लव को गिन सकता हूं क्या, बताओ? लव को भी नहीं गिन सकता, जो फीलिंग्स होती हैं उसको नहीं गिन सकता। जो एडवाइस है, एडवाइस, एडवाइस उसको नहीं गिन सकती, ये क्या अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है। ऐसा पीपल हो गया, वो भी अनकाउंटेबल लिखा जाता है उसको, पीपल जो है, हाँ पॉपुलेशन है, उसको मैं गिन सकता हूँ। ठीक है। लव हो गई, जो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे सारे के सारे कहाँ जाएंगे, सारे के सारे कहाँ जाएंगे, अनकाउंटेबल में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सारे के सारे यहीं आएंगे, उनको हम गिन नहीं सकते। गुस्सा हूं, कितने गुस्सा हूं, दो गुस्सा, तीन गुस्सा, चार गुस्सा, मैं नहीं गिन सकता उसको। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है। अब आर्टिकल की बात करते हैं, इसी में आर्टिकल की। क्या काउंटेबल नाउन में आर्टिकल यूज कर सकता हूं, बताओ? कौन कौन सा आर्टिकल यूज कर सकता हूं, कर पाऊंगा तो? बोलो, आप लोग को मैं आर्टिकल पढ़ा चुका हूं, बोलिए। जैसे कि आप पेन हो गया, तो मैं यहां पर ए भी यूज कर सकता हूं और एन भी यूज कर सकता हूं। समझ गए? ए भी कर सकता हूं, एन भी कर सकता हूं, और यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, दा भी यूज करता हूं, कर सकता हूं। जैसे डॉग हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आ डॉग भी बोल सकता हूँ, है ना। एन एलिफेंट बोल सकता हूँ। अगर कोई स्पेसिफिक है, कोई एलिफेंट जो कि हमारे घर से निकल के गया था कल, आज फिर से वो यहीं आ गया, तो उस केस में इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, द एलिफेंट ही बोल सकता हूँ। बाकी ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन कोई स्पेसिफिक हो जाए, अगर स्पेसिफिक हो जाए तो मैं उसमें यूज कर सकता हूँ। जैसे कुत्ता, मैंने बताया था एग्जांपल, कुत्ते को मैंने देखा निकलते निकलते, और उसी कुत्ते ने थोड़ी देर में मुझे काट दिया, तो पहली बार में अ डॉग आएगा, उसने मुझे काट दिया, तो वो द डॉग आता है। ये मैंने आपको आर्टिकल के समय बताई थी चीजें। तो आर्टिकल में काउंटेबल में ये सब आ सकती है, इसमें आपका ए और एन नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ द आ सकता है, वो भी स्पेसिफिक में, अगर वो स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद अपन देखें, अच्छा मैनी और मच, मैनी कहाँ यूज होगा यहाँ पर, बताओ? मैनी और मच, मैनी और मच। तो मैनी आपका होगा काउंटेबल में, और मच अपने व्यापक में ये बहुत है, मन और मच और मैनी का। मैनी आपका हो जाएगा काउंटर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, हाउ मच मिल्क इन द बॉटल, ए मतलब इन द जग, तो क्या बोलना कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, है ना, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं मैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, गिन, स्टूडेंट को गिन सकता हूं ना मैं, तो बोलोगे हाउ मच, हाउ मच वाटर इन द जग, इन द जग, तो जग में कितना पानी है। तो मैं जो लिक्विड होते हैं ना, अधिकतर लिक्विड, लिक्विड की क्वांटिटी दिखाने के लिए मच का यूज करूंगा, क्योंकि अनकाउंटेबल, सारे के सारे अनकाउंटेबल के साथ मैं मच का यूज करूंगा। जैसे मनी हो गया, मनी के साथ क्या यूज करूंगा, बताओ? मच की मैनी, मनी क्या हो जाएगी, काउंटेबल का अनकाउंटेबल? मनी काउंटेबल है, बिल्कुल गलत जवाब, काउंटेबल नहीं है, रुपीज होते काउंटेबल, मनी नहीं। मनी जो शब्द है उसको आप अनकाउंटेबल में रखना है, मनी को अनकाउंटेबल रखना है, थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको। इसको आप पहले लिख लो, फिर इसको मिटा दो फटाक से, लिखो इसको, सारी चीजों को। किसी को इसमें कोई समस्या हो तो बता दो इसमें, क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अपने लिए। लिखो इसको, फिर मिटा दो, लिख लो तो बता देना, लिख लिया सर? भाई आप लोग नाराज हो क्या, मैंने 2 दिन क्लास नहीं ली?
अरे मैं कुछ मजबूरी था, घर गया था, मैं कुछ काम में बिजी था। तो ये तो इंग्लिश की क्लास तो ऐसी है, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको ले लूंगा, है ना। और मैं आपको मैसेज आप तुरंत फटाफट आओगे, अगर आप लोग कम होते जाओगे तो मेरी इच्छा खत्म हो जाएगी पढ़ाने की। तो आपको ध्यान रखना, जब भी मैंने भेजा मैसेज मतलब आपके लिए आना 10 बजे, आप तो देख लिया करो ना यार कि क्लास है कि नहीं। मैसेज नहीं आया तो थोड़ा एप्लीकेशन खोल के देख लिया, सर ऑनलाइन होंगे तो हो जाएगी। 10 से 11 मैंने आपको बोला है। चलो, अब इसको मैं मिटा दूं, है ना। जिन्हें नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट लो, मिटा दूं। तो कुछ एग्जांपल देखते देखना। इसको मैं लिखता हाउ हाउ मैनी रुपीज, हाउ मैनी रुपीज आर स्मॉल कैपिटल रुपीज, है ना। आर देयर इन द, आर देयर, आर देयर इन योर पॉकेट, इन योर पॉकेट, हाउ मच रुपीज, है ना। अब जैसे हाउ मच, यहाँ क्या लिखा, हाउ मच मनी डू यू हैव, तो हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है। तो यहां पर आपकी जो मनी है ना वो आपकी अनकाउंटेबल हो गई, या रुपीज हो गया काउंटेबल हो गया, याद रहेगा। एग्जाम्पल इसके और देख लो, जैसे कि क्या हो जाएगा आपका पीपल, पीपल को आपको अनकाउंटेबल रखना है, पुलिस को आपको अनकाउंटेबल रखना है, ठीक है। पीपल हो गया, पुलिस होगा, अपने जो हेयर होते हैं ना, हेयर, हेयर को अनकाउंटेबल रखना है। और जो मटेरियल होते हैं, अधिकतर मटेरियल, मटेरियल्स को इसमें रखना है। लिक्विड को सारे को सारों कहां लिखना है, लिक्विड का अनकाउंटेबल रखना है। गैसेस जो होती हैं अनकाउंटेबल होती हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। सारी की सारी इमोशंस, इमोशंस आपके यहां से आएंगे, फीलिंग आपको यहीं आएगी, है ना। किसी की क्वालिटी अनकाउंटेबल है, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। किसी भी चीज की क्वांटिटी होगी जिनको गिन सकते हैं, वो सारी सारी यहां आ जाएंगे ना। अनकाउंटेबल, मेन चीज अनकाउंटेबल को पहचानना। राइस, राइस आपका, अगर राइस की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल में आएगा, गिन नहीं सकते उसको। एक दाने की तो बात नहीं करेंगे, जैसे पोहा क्या होगा अनकाउंटेबल, पोहा जलेबी, तो पोहा भी आपका अनकाउंटेबल, गिन गिन के थोड़ी खाओगे आप। जितने बीट्स आएंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। गेहूं। अच्छा सम बताओ, अब ये हो गया, लिख लिया आपने सब लोगों ने सम। सम बताओ कहाँ हुआ, काउंटेबल में। तो देख लो, जब मेरे पास बोले कि मेरे पास एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, बोले कुछ तो थे कुछ, तो यहां पर मैं सम का यूज कर दूंगा और सम यहां भी आ जाएगा। दोनों जगह सम का यूज हो सकता है, समझे। एग्जांपल के लिए बोल सकता हूँ, सम कंप्यूटर्स इन माय लैब इज वर्किंग, सम ऑफ, सम ऑफ कंप्यूटर्स इन माय लैब इज वर्किंग। फिर बोल दो सम ऑफ, सम, सम ऐसे सम टी, तो टी काउंटेबल नहीं है ना आपकी। टी चाय गिन सकते हैं क्या, चाय कप ऑफ टी बोल सकते हैं, उसके साथ कुछ लगाना पड़ेगा। तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन को उसके साथ कुछ करना पड़ेगा, जैसे मैंने क्या बोला, सॉप है, वहां लिख लेना सॉप आपका अनकाउंटेबल है। सॉप है जो साबुन अनकाउंटेबल है, हाँ। अब पैक ऑफ सॉप की टिकिया, साबुन की टिकिया काउंटेबल है, लेकिन सॉप अकेला है तो मटेरियल नाउन हो जाएगा, वो काउंटेबल नहीं है। टी भी काउंटेबल है। कप ऑफ टी, तो मैं कप गिन सकता हूँ कितने कप चाय है, इसे चाय नहीं गिन सकता मैं, ठीक है। तो सम टी, some tea is left in the cup, some tea is left in the
कप, समझ गए? तो यहां आप ऐसे लिख लोगे टी जो अनकाउंटेबल है ना, कप ऑफ टी, ये क्या होगी, काउंटेबल होगी। आपको ध्यान रखना है, उसके साथ कुछ लगाना पड़ता है मुझे, जैसे शूज हो गया आपका, शूज, शूज आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल। ठीक है, शूज तो आप पेयर ऑफ शूज बोल सकते हो, आप पेयर, जोड़ा, आप पेयर ऑफ शूज, तो ये मेरा क्या होगा, काउंटेबल होगी। अब पेयर ऑफ शूज काउंटेबल, शूज अकेला होगा तो अनकाउंटेबल है, इसको आप ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बनती हमसे। इतना समझ में आ गया, मिटा दो इसको। चलो इसको मिटा रहा हूं। अब देखना, अब मोर कहाँ आएगा, मोर यहां भी आ सकता है, मोर, और यहां भी आ सकता है, बस आपको ध्यान रखना। अपने व्यापम में या कहीं भी एग्जाम में क्या मच और मैनी का बहुत आता है, मच और मैनी, हाउ है ना, हाउ मैनी हाउ मच, मच इसके साथ आता, मैनी इसके साथ, ये ध्यान रखना। तो मोर दोनों आ सकता है, एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं मैं, आप समझदार हो। अब जैसे फीवर और लेस होगा, फीवर एक क्या होगा, फीवर, और एक लेस, बताओ कहाँ का किसको यूज करूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हाँ, ये आपका लेस जो हो जाएगा, वो लेस आपका यहाँ पर आएगा, और फीवर आपका जो है माइक बंद करो सुनीता, सुनीता हो गया, माइक बंद करो, आपको माइक खुला हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, फीवर कहाँ आएगा, यहाँ पर। अब एग्जांपल आपको दूंगा लास्ट में एकदम से, आप इसको कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे आफ यू हो जाएगा, आफ यू, आफ यू, द फ्यू, या फिर फ्यू अकेला, तो फ्यू, आफ्यू, द फ्यू ये यहाँ पर आएगा, और लिटिल हो जाएगा यहाँ पर, लिटिल, तो फ्यू की बात कर रहे हैं और लिटिल की, तो फ्यू यहाँ पर आएगा और लिटिल यहाँ पर आएगा, तो लिटिल, आ लिटिल, ये तीनों में बहुत अंतर है, इनका भी प्रश्न आता है, द लिटिल। तो क्या आ जाएगा, आ फीवर, द फीवर, ये सारे के सारे यहाँ पर आएंगे, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये कहाँ पर आएंगे, अनकाउंटेबल आएंगे। किसी कोई समस्या है इसमें? ठीक है, बाकी इनके एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, इनके एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आगे बढ़े आप? किसी कोई समस्या यहाँ पर? समझ नहीं आ रही? इसको मिटा रहा हूं मैं ना, किसी कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक की क्लास में, बताओ। अब आगे बढ़ते हैं, अब हेडिंग बनाओ कलेक्टिव नाउन, क्या बनाओ हेडिंग, कलेक्टिव नाउन, दोनों को मैंने एक साथ पढ़ा दिया, कलेक्टिव नाउन। तो क्या होता है कलेक्टिव नाउन, बताओ, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कोई बताएगा? तो ये क्या होता है, किसी का कलेक्शन ऑफ नाउन है ना, तो इसमें आप देख सकते हो किसी का, ये किसी का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ नाउन्स होता है ये कलेक्टिव नाउन्स। जैसे एग्जांपल देखो, अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो नाउन हो गए, तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या कहलाता है, ये टीम, तो टीम यहाँ पर क्या होगा, आपका कलेक्टिव नाउन होगा, क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, तो ध्यान रखना है। अब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या कहलाता है, टीम, तो ये भी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको बिल्कुल काम आएगा, वन वर्ड
सब्स्टिट्यूशन में भी आपको ये काम आएगा, है ना। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन की मतलब बहुत सारे नाउन्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि मैं क्या बोल दूं, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा बताओ, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, क्लास। नहीं समझ में आ रही, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा ये। ठीक है, तो आप कुछ जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी आपको काम आएगी, मैं आपको टेबल बनवा के लिखवा रहा हूं मैं। तो यहां तक किसी को कोई समस्या, इतना आपने लिख लिया, चलो कमेंट करके ही बता सकते हैं सर कोई समस्या हो तो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो, अब आप टेबल बनाते जाओगे तो क्या करोगे, यहां आप लिखोगे जो नाउन है उनका, तो यहाँ एक शब्द बार बार लिखूंगा ना, अ ग्रुप ऑफ, इसमें अ ग्रुप ऑफ क्या लिख दूं यहाँ पर, प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। और यहाँ क्या कर दूंगा, कलेक्टिव नाउन उसका। तो मुझे बार बार लिखना पड़ता अ ग्रुप ऑफ, है ना। वहां ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टीम। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज बताओ, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज क्या कहलाता है बताओ, बिल्कुल स्टाफ। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज स्टाफ कहलाएगा आपका। क्रिमिनल्स का ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स होता है गैंग हो जाएगा, क्या कहलाएगा, गैंग कहलाएगा। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या कहलाएगा आपका, आर्मी। ठीक, अब ग्रुप ऑफ वॉल्व्स, ग्रुप ऑफ वॉल्व्स पता क्या होता है, ग्रुप ऑफ बॉल्स, ये आपका हो जाएगा क्या, पैक, मतलब भेड़ियों का ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, पैक। बीज का नंबर, मतलब बहुत सारे बीज, मक्खियों का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड क्या कहता है, स्वार्म कहलाता है। स्वार्म में हाय बहुत खतरनाक होता है, उसका चित्ता होता है ना, छत्ता जो, उसको हाइव बोलते हैं। अब ग्रुप ऑफ कीज, अब ग्रुप ऑफ कीज क्या कहलाता है कोई बताए, बंच, ग्रुप ऑफ कीज बंच कहलाता है ये। ग्रुप ऑफ लिखते जा, लिख जा रहे हो ना, लिखते ग्रुप ऑफ शूज क्या कहलाता, पेयर। ठीक है, आप सुनते हो, बोलो मत अभी, लिखते जाओ आप। अब ग्रुप ऑफ स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों का ग्रुप क्या कहलाएगा, फ्लाइट कहलाएगा ये, फ्लाइट। ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस क्या कहलाता है, ज्यूरी, क्या कहलाता है, ज्यूरी कहलाता है। ग्रुप ऑफ जजेस, ज्यूरी, एक्चुअली यहां पर सिंगल आ रहा था, ज्यूरी, ज्यूरी। किसी कोई समस्या यहां तक, आप लिखते रहोगे इसको। अब इसके एग्जांपल में कैसे आते हैं, लिखा आपने, किसी कोई समस्या यहां तक, मिटा दो उसको। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो। ठीक है, चलो अब इसके एग्जांपल। तो अब ये बताओ मुझे कि ये कलेक्टिव नाउन उनको सिंगुलर यूज करते हैं कि प्लूरल करते हैं, बताओ कैसा, सिंगुलर यूज करते हैं कि प्लूरल, बताओ। सिंगुलर, बाकी बताओ। तो लिखो, नोट करके लिखो आप, कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है।
कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात अर्थात कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब या प्लूरल, सिंगुलर मतलब कि एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। अर्थात कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों आ सकती हैं, दोनों आ सकती हैं। ठीक, तो आप इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आता है, कई बार। तो आप लोग बताना क्या आएगा ये। तो फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा हूं आपको मैं, आप बताना किस तरीके से इसमें आएगा। द ज्यूरी, एग्जाम्पल लिखो, नोट करके लिखा हो आपने वो चीज हिंदी में, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, द ज्यूरी यूजुअली अफगानिस्तान, इसमें आएगा गिव आएगा कि गिव्स आएगा, ठीक है, वो आपको बताना है, गिव या गिव्स। इट्स अन एनोनिमस डिसीजन, अनएनोनिमस डिसीजन, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, डिस्पाइट द discussions the jury, अब यहां खालिस्तान was या फिर वर, क्या आएगा इसमें, not able to make, not able to make their mind। चलो तो इसको हिंदी में समझ में आकर बोलो, बताओ। ये यहाँ एस लिखा हुआ है, ये गिव या फिर गिव्स, गिव या गिव्स, इसको लिख लो और मुझे बताओ कि पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, कमेंट भी कर सकते हो। अच्छा, तो आप इसमें बताओ, आप, मैं बता रहा हूं, रुक जाओ। देखना, आप जो ज्यूरी है वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। इसका कैसे पहचानते हैं, अगर यहाँ पर कोई एक मत आ रहा है, मत सबको किसी, ये जो चीज है ना, किसी एक वस्तु को दिखा रही है, किसी एक थिंग को दिखा रही है, या किसी एक बॉडी को दिखा रही है, तो ये क्या होता है, सिंगुलर आती है। अब देखना, एनानिमस मतलब कि बिना सहमति के, सब ना एक मत, मैंने जैसे कोई ज्यूरी बैठी, किसी को मान लो निर्भया कांड था, उसमें जो दोषी था उसमें 5 लोगों की ज्यूरी बैठी, और पांचों को पांचों बोलना भैया इसने तो खतरनाक वाला क्राइम किया, इसको तो फांसी दे दो, पांचों के पांचों ने। तो इसका मतलब अनानिमस मतलब एक तरफा डिसीजन देना, सबका एक जैसा, सबका एक एक जैसा दिमाग रहा, मतलब एक जैसा डिसीजन दिया। तो यहाँ ज्यूरी सारी की सारी एक मत है, यहाँ पर ज्यूरी क्या हो रही है, एक मत, जहां पर एक मतलब निकल रहा है, एक मत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका सेंस कौन सा निकला, सिंगुलर। तो सिंगुलर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी, गिव्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आपका आ जाएगा गिव्स। ठीक, आप देख लो, डिस्पाइट द डिस्कशन मतलब कि बहुत सारे डिस्कशन करने के बाद भी ज्यूरी वाज नॉट एबल टू मेक देयर माइंड्स, उनको एक मत नहीं बन पाया। समझ रहे हो, अनएबल टू मेक देयर माइंड्स मतलब कि एक मत नहीं है यहाँ पर। अनएबल टू मेक देयर माइंड मतलब कि वो एक मत नहीं रहे, यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशन किए फिर उसकी बात होती है। यहाँ ये क्या हो गई आपकी, प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से क्या आ जाएगा, वर्ब। तो यहाँ प्लूरल के हिसाब से क्या आ जाएगा, वर्ब। तो आपका जो कलेक्टिव नाउन है उसका सेंस कैसा निकल रहा है, सिंगुलर सेंटेंस के हिसाब से, तो उसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर उसका सेंस प्लूरल जैसा निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका प्लूरल जैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो रहेगा सेंटेंस, अगला मैं लिख रहा हूं, आप लोग बताना मुझे सही है कि गलत है। इसने इतना सब लिखा, मिटा दो इसको, हाँ है ना।
ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो नहीं तो। अब एक देखना अगला सेंटेंस आप लोग बताना क्या है इसका सही। तो अब एक शब्द ले रहा हूं मैं टीम। तो टीम अगर एक जैसा कुछ बिहेव कर रही है तो उसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर आएगा। और टीम अगर अलग अलग दिख रही है, सेंस आ रहा है, तो आप उसमें क्या करोगे, आप प्लूरल यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब। तो द टीम अब यहां पर आएगा वॉज या फिर वर, ऑलवेज सपोर्टिंग, ऑलवेज सपोर्टिंग, ऑलवेज का हो जाएगा आपका ये सपोर्टिंग रहेगा। पहला एग्जांपल नंबर तीसरा है ये, एग्जांपल नंबर चौथा। द टीम, है ना, द टीम वॉज या फिर वर, द टीम वॉज या वर है ना, टेकिंग टेकिंग बाथ इन देयर रूम्स। या टीम का मतलब खिलाड़ी निकल रहा है कि एक टीम निकल रही है। यहाँ पर खिलाड़ी निकल रहा है, टीम निकल, अगर इसका मतलब टीम वो खिलाड़ियों के बारे में बात चल रही है तो आप वर लगा देना, प्लूरल आ जाएगा। और अगर यहाँ सिंगुलर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आपका वॉज आ जाएगा। आप देखो कौन सा क्या आएगा, बताओ। तो देखो इसमें, देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा, देखो द टीम सपोर्टिंग, ऑलवेज सपोर्टिंग, मतलब यहाँ सिंगुलर सेंस आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है इसका, यहाँ पर जो है टीम एक सिंगुलर सेंस के साथ है। ठीक है, क्योंकि सपोर्टिंग कर रही है, कोई बहस नहीं हो रही कि वो कुछ बोल रहा है वो कुछ बोल रहा है, सपोर्टिंग हो गई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, इसमें आंसर आएगा वॉज। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब वो सब नहा रहे हैं अपने अपने रूम में। कहां पर, देयर रूम्स। तो यहां से क्या निकल रहा है, अपने अपने रूम में। तो ये खिलाड़ियों की बात चल रही है, जो टीम के खिलाड़ी हैं उनकी बात चल रही है। तो क्या हो जाएगा, ये बहुत सारे खिलाड़ी होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बार आ जाएगा। वो नहा रहे हैं अपने अपने रूम में, मतलब टीम की बात नहीं चल रही है, यहाँ चल रही है खिलाड़ियों की बात। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सिंगुलर और प्लूरल आएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से कमिटी आएगा, सारे के सारे इस तरीके से यूज आएंगे ना। ठीक है, तो कलेक्टिव, ये सारे के सारे नाउन के सारे टाइप हो गए ना, कोई बचा तो नहीं है। कलेक्टिव नाउन बता दिया आपको, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल बता दिया मैंने, और मटेरियल नाउन बता, सब हो गए, सारे नाउन कंप्लीट करा दिए मैंने। ठीक है, तो अब कुछ अलग अलग चीजें आपको सिखा दे रहा हूं मैं। हेडिंग बनाओ लेस और फ्यू। हेडिंग क्या बनाओगे, लेस और फ्यू। इनमें से क्या कौन सा कहाँ यूज होगा, तो लेस एंड फ्यू, लेस एंड फ्यूअर बनाओ, फ्यूअर, लेस एंड फ्यूअर दोनों में से कहाँ कहाँ आएगा। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, नो लेस आएगा कि फ्यूअर आएगा, लेस आएगा कि फ्यूअर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। देन 50 persons were killed। कम से कम 50 लोगों से ज्यादा तो लोग मर गए हैं, मतलब इनका कत्ल कर दिया गया है। यहाँ पर क्या आएगा, लेस की फ्यूअर। देखो यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे ना, ये जो लिख रहा है पर्सन, ये पर्सन की बात चल रही है, ये काउंटेबल है आपको। और काउंटेबल में आपको क्या बताता है, काउंटेबल में वर आता है कि लेस आता है, ये फीवर आता है आपका। मैंने आपको काउंटेबल फीवर बताता है कि लेस बताता, फीवर इसका आंसर होगा, फीवर। ये काउंटेबल है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आएगा काउंटेबल, तो मतलब फीवर। तो एग्जांपल नंबर 1 था ये, एग्जांपल नंबर दूसरा। अब आप बताओगे,
देयर आर नो, है ना। अब यहाँ लेस आएगा कि फीवर आएगा, आपको बताना लेस आएगा कि फीवर आएगा यहाँ पर। देयर आर नो लेस, मतलब देयर आर नो लेस है फीवर देन देन 5 liters of 5 liters of water in the jug। क्या आएगा बताओ? यहाँ पर क्या पानी, पानी के हिसाब से क्या हो जाएगा लेस, पानी के लिए यहाँ पर उपयोग हो रही, और ये अनकाउंटेबल है पानी, आपको बताया था मैंने। ठीक है, आप कुछ अगला नोट करके लिखोगे। कुछ ऐसे नाउन होते हैं इनके साथ में हमेशा और हमेशा क्या यूज करना पड़ता है, प्लूरल फॉर्म में ही आती है, हमेशा सिंगुलर में नहीं आ सकती। जैसे कि क्या, पेंट्स हो गए, पेंट नहीं लिख सकता हूँ, पेंट्स लिखूंगा। जैसे कि क्या लिख सकता हूँ मैं, आपका सीयर्स हो गई है, सीजर्स हो गई, ग्लासेस, ग्लास नहीं लिखता, गॉगल्स लिखता हूँ, गॉगल नहीं लिख सकता मैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं हमेशा इनके साथ क्या होगा, ये प्लूरल फॉर्म में ही होंगे, और इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी आपकी प्लूरल ही होगी। तो नोट करके लिखो अगला, ठीक है, नोट करके लिखो। क्या लिखोगे? कुछ शब्दों के कुछ शब्द हमेशा प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन, कुछ शब्द हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही उपयोग होते हैं, कुछ शब्द हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही उपयोग होते हैं, एवं उनके साथ हमेशा प्लूरल मतलब बहुवचन, प्लूरल वर्ब्स का ही प्रयोग किया जाता है। वर्ब मतलब कि हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, कुछ भी, हमेशा वर्ब्स का ही प्रयोग किया जाता है, हमेशा प्लूरल वर्ब्स का ही प्रयोग किया जाता है। आप है ना, तो एग्जांपल देख लो कौन कौन से हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, पैंट्स हो गए, पैंट नहीं आएगा, हमेशा पैंट्स आएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ब्रीफ्स, क्या हो जाएगा ये, ब्रीफ्स। ब्रीफ्स मतलब होता है कौन सा, आप अंडरवेयर जो होते हैं, जांघिया, ठीक है, इसको आपने लिख लिया, फिर इसको मिटा दे रहा हूं मैं। फिर आपका हो जाएगा बाइनोकुलर, ये ब्रीफ्स लिखा था ना। और तीसरा ये होता है आपका बाइनोकुलर, बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स मतलब चश्मा होता है ना, दूरबीन, क्या होता है इसका मतलब, दूरबीन होता है, किसी को पता नहीं, बाइनोकुलर। अब कुल मिला के देखो, जिसमें दो चीज होती है, मैं सुन लो, जिसमें दो चीज होती है ना, वो आपका हमेशा प्लूरल होगा। जैसे कि आपका पैंट होगा, पैंट दो उसमें टांग होती है ना, यहाँ पर दो पैर होते हैं उसमें, है ना। ब्रीफ्स में भी दो पैर होते हैं। आपके चश्मा होगा, इसमें भी दो, ये दो ग्लासेस है। आपकी कैंची हो गई, कैंची में भी दो होते हैं उसमें। तो जिस चीज में दो चीजें हैं ना एक साथ, उनमें हमेशा प्लूरल होगा, और वर्ब भी हमेशा क्या होगा, जैसे सीजर होगा तो सीजर्स लिखते हैं हमेशा, उसको सीजर्स नहीं लिखते। जैसा शूज है, एक शूज किसी काम का नहीं है, तो उसको शू नहीं लिख सकते, एक शू किस मतलब का नहीं है, शूज, तो हमेशा उसको पेयर में ही लिखा जाता है, तो क्या प्लूरल ही होगा, शूज। शूज, शू कोई वर्ड नहीं होता है, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। तो जो चीज हमेशा दो में दिखती है तो आपका वही होगा। तो आपका जब क्या लिख दोगे, शूज, शूज, शू नहीं लिखा जाता, हमेशा शूज लिखा जाता है, उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। सीयर्स हो गया, सीयर्स क्या होगा, सीयर्स मतलब आपकी होगी कैंची, ठीक है। अब इसके बाद आपका छठवें नंबर का मैं यहाँ लिख रहा हूं, छठवें सीजर्स होगी आपकी, क्या होगी, सीजर्स,
सीजर्स ये आपकी कैची होगी ना, ये भी कैची होती सीजर्स। फिर आपका ग्लासेस हो गए, ग्लासेस मतलब चश्मा की बात चल रही है, चश्मा। फिर आपका ये क्या हो, गॉगल्स भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गॉगल्स। ये भी आपका चश्मा हो जाएगा, गॉगल्स चश्मा हो जाएगा। ये स्पेक्टिकल, ये भी चश्मा हो गया, ये भी चश्मा। अंतर होता है सब में, ये आंखों वाला नंबर वाला होता है, ये सिंपल वाला होता है, इस तरीके से दोनों को बोल देते हैं। फिर डिवाइडर्स आपका जो था, उसमें डिवाइडर में दो टांगे होती हैं, दो पैर होते हैं उसके, डिवाइडर्स। ठीक है, डिवाइडर्स में हमेशा दो टांगे होती हैं। ठीक है, इसलिए फिर टोंग्स, टोंग्स मतलब वो नहीं होता, जीभ नहीं होती, टोंग्स मतलब चिमटा, चिमटा में दो होते हैं हमेशा, हमीद का चमीटा था। टोंग्स मतलब जीभ नहीं। और क्या हो जाएगा आपका, ये फोर्सेप हो जाएगा। फोर्सेप्स क्या होता है, जो गर्ल्स यूज करती है ना चिमटी, वो होता है, जो छोटी वाली होती है, फोर्सेप्स, चिमटी। सॉक्स मतलब क्या हो जाएगा, मोजे हो जाएंगे, सॉक्स मतलब मोजे। मोजे, एक मोजा किसी काम का नहीं है, वो हमेशा दो आएंगे। फिर आपका ट्राउजर्स मतलब पैंट है ना, ट्राउजर में भी दो टांगे होती है, ट्राउजर्स है ना, ट्राउजर्स यू है यहाँ पर, ट्राउजर्स। ये सारे के सारे जो होंगे ना, इनके साथ में हमेशा और हमेशा एस लगेगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक और वर्ड है वेजिटेबल्स। वेजी, एक सब्जी किसी काम की नहीं है, एक भिंडी लेके आओगे क्या, बहुत सारी सब्जी लेके आओगे, है ना, तो वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स होता है, ये वेजिटेबल नहीं होता है, वेजिटेबल्स। लिखा आपने सबने ये चीजें। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताना कि गलत क्या है वहां पर, गलत क्या है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर कैसा आएगा, आपको कौन से वाले पार्ट में गलती है वो आपको बताना है। आई हैव बॉट अ ट्राउजर, बताओ क्या गलती है इसमें। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और डी नो एरर। पार्ट डी कौन सा टिक करोगे बताओ इसमें, बताओ जल्दी बताओ, कि लिख रहा है अभी, जल्दी लिखो उसको बताओ और मुझे। कितने बज गए, अभी नहीं बजे 10, बताओ क्या आएगा। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? देखो अब इसमें, यहां पर आपका जो दिख रहा है ना, ये आपका ट्राउजर, तो पहले बात तो ट्राउजर नहीं आएगा। अगर ये एक पैंट होता तो ये सिंगुलर है तो सही है ए। तो पहली बात तो ए के साथ में जो सारे के सारे प्लूरल हैं, तो प्लूरल के साथ में आर्टिकल नहीं आएगा, तो आर्टिकल भी नहीं आएगा, और यहां पर क्या आना चाहिए, ट्राउजर्स। तो यहां पर पूरे के पूरे की जगह आना चाहिए ट्राउजर्स। आई हैव बॉट ट्राउजर्स, ये ट्राउजर्स आना चाहिए इसमें, ट्राउजर नहीं आएगा। तो ट्राउजर लिखा है ए लगा तो सही लग रहा है, ठीक है, एक पैंट होगा, लेकिन नहीं, उसको ट्राउजर को यूज ही नहीं करते प्लूरल, सॉरी सिंगुलर, सिंगुलर यूज ही नहीं करते, उसको बहुवचन में यूज करना, तो ट्राउजर्स हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक आध दो एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। तो अगला एग्जांपल आप देखोगे, दीज वेजिटेबल्स, नहीं, दीज वेजिटेबल आर फ्रेश। बताओ गलती कहां पर है, दीज वेजिटेबल आर फ्रेश, कहां गलती है यहाँ पर, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स पर आर तो पहले लिखा, दीज वेजिटेबल इज होता तो गलत हो जाता वो, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है, बस वेजिटेबल्स आना चाहिए यहाँ पर। और इसके मतलब कि इन नाउन के साथ में ये प्लूरल होंगी, उनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी, ये चीज आपको मैंने सिखा दी। किसी को समझ से यहाँ तक मैं जो आज पढ़ाया?
तो नाउन में ये अभी आधा नाउन हुआ है, कल आपको और इम्पोर्टेंट रहेगा वो करा दूंगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है भाई, आपकी संख्या कम हो जाएगी तो फिर मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। अभी आज 13 बच्चे, पता नहीं क्या इनको बुरा लगा है। 2 दिन मैं किसी वजह से बिजी था तो नहीं ले पाया यार, मैं घर चला गया था। घर जाके फिर आता था शाम को क्लास लिया, और आज भी मैं सुबह सुबह आया। ठीक है, तो आज के लिए फिर अपन यहीं रोकते हैं इसको, क्लास को। ठीक है, किसी को समस्या हो तो बताओ इसमें। अभी तक जो पढ़ा है मैंने, किसी को कोई समस्या इसमें? आप घर जाके क्या करोगे, थोड़ा सा रिविजन करोगे आप। ठीक, रिविजन करना है इसको। किसी कुछ पूछ रहा है तो पूछ लो। बाकी आपकी क्लास रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं आपको 9 बजे क्लास के बाद तुरंत भेज देता हूँ मैसेज। ठीक है, चलो फिर ठीक है, चलो। हम्म। हाँ, वेलकम। दामिनी, आप क्लास क्यों नहीं आ रहे हो दामिनी? ठीक है।